मैं देखो सर कौन सा पेज एग्जांपल 1 हो गया? आए करा दिया कुछ नहीं कर एग्जाम्पल 1 हो गया बोल रहे हैं। आपने डिस्टेंस करवा So दिया that ना। the points are the vertices of the square. तो हमको ये पता करना है कि ये स्क्वायर के वर्टिसेस हैं। ये सारे पॉइंट्स ले लीजिए। 1 7 बात ना करें 4 2 और -1 -1 एंड -4 4 सोनल वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर के लिए क्या कंडीशन है बोलो। बताओ। हाँ बोलिए। All the sides are equal and the diagonals are equal. सही है। तो ए भी निकालो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला लिख लीजिएगा। दैट इज रूट x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square. So AB is equals to root बड़े वाले को किसी को भी पहले 4 minus 1 का स्क्वायर। सर इसमें हमें प्रूफ क्या करना है? हमको ये प्रूफ करना है कि चारों साइड्स इक्वल हैं और डायगोनल्स भी इक्वल हैं। अगर ऐसा प्रूफ कर देते हैं तो ये स्क्वायर हो जाएगा। अब जरा देखिए दैट इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर और -5 स्क्वायर का रूट। तो 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 और 5 स्क्वायर का है 25। So that comes as root 34 AB BC BC is equals to देख लो इसको ले लो पॉजिटिव को पहले तो 4 माइनस -1 का स्क्वायर और 2 माइनस -1 का स्क्वायर। ठीक है प्राची ठीक है। सो 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर दैट इज 25 प्लस 9 34 यूनिट्स भी चाहो तो यूनिट भी लिख सकते हैं इतने यूनिट। अब देखें नाउ Root 34. सर आपने तो पॉइंट में नहीं लाया। नहीं तो ये सेम है। अब जब दो साइड का सम तीसरे से आपको बड़ा दिखाना है तब आपको दिखाना पड़ेगा हाँ भाई ये चीज़ बड़ी है। अगर मैं आपसे कह दूं कि √3 और प्लस √5 क्या ये ग्रेटर है √7 के तो सिंपली कह दो हाँ है तो या √8 कुछ पता चल रहा है हमको तो नहीं पता चलता है। आपको पता चल जाता है क्या? ऐसे क्या पता चलेगा है ना। डीसी देखो तो डीसी के लिए क्या करोगे -4 माइनस -1 और 4 माइनस -1 स्क्वायर तो -4 प्लस 1 स्क्वायर और 4 प्लस 1 स्क्वायर। बोलो बात सही है। जहाँ कमी होती है तो वहाँ तो हमें बताना पड़ेगा ही। आपका अनुराग हाफ मार्क से एक जगह कट रहा था लेकिन मैंने उसे 140 किया क्योंकि हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं थोड़ा आप भी तो बढ़ो। तो ऐसे नहीं जैसे कहते नहीं क्यों काट लिया। हमें तो आपको महत्वपूर्ण ये नहीं है कि प्राइस सबसे चीज़ें सही करो क्योंकि वहाँ इज्जत बनेगी क्लास में है बात की नहीं। तो वहाँ पर तो हमें ठीक करना ही पड़ेगा। कई बार जरा सी गलती होती है कितने बार से 4.5 ला रहे हैं आदित्य तो वही है कि ठीक तो करना पड़ेगा ना। देखो अब ये देखो गजेंद्र का तो 3 रहता तब भी मैं 4.5 लिख देता हूँ जिससे ये बोले कि ये क्या नाइंसाफी है। तो 3 पे तो मैं इसका 4.5 ही पहुँचाता हूँ। सिर्फ सीडी कीजिए ना वो डीसी की जगह 25 so this is √34 है। CD लिखो या DC एक ही बात है। सीडी एक ही बात है डिस्टेंस है। नाउ नेक्स्ट इज AD। अब आप AD निकाल लो। सो AD क्या है तो 1 माइनस -4 स्क्वायर प्लस 7 माइनस √34। so this comes as √5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर so 25 और प्लस 9 34 यूनिट रूट this is equals to √34 तो यहाँ से क्या पता चलता है? All the sides are So equal. AB is
equals to BC DC is is equals equals to to CD CD is equals to AD. BA. अब फॉर डायगोनल्स देखो, सो अब हम AC और BD AC और BD के बारे में पता करें कि क्या ये इक्वल हैं। सो AC के बारे में देखें जरा, -1 बोलिए। तो डायगोनल्स निकालने के क्या सूत्र है? अगर प्रूव हो गया स्क्वायर रूट से डायगोनल्स तो प्रूव ऐसा कैसे हो गया? अभी तो आपका रोम्बस साइड प्रूव हुआ इक्वल है। है। पैरेललोग्राम का भी फिर यही होता है, ऑल द रोम्बस में फोर स्क्वायर मान लोगे क्या? रोम्बस तो दैट इज 1 माइनस 1 -1 हाँ होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस -1, हाँ तो कितना हो गया? 2 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, दैट इज 4 69 64 8 8 10 54 अभी भी 68 दो लोगों की कॉपी नहीं आई। किसी आप में से है कि किन्हीं दो लोगों ने नहीं जमा की? तो हाँ, आप लाई हैं? सर को डाउट है उसमें। हाँ? सर उसमें डाउट है। और एक किसी की नहीं आई, फिर मैं देखूंगा। और किस है तो जमा क्यों नहीं की? ऐसा नहीं करना है, आप लोग जमा करिए, ठीक है? 68 रूट 68 यूनिट। AC हो गया, BD BD 4 तो डाउट उसका क्लियर करो और साइन करा के जमा करो। पहले ही कर लेना चाहिए था। सर साइन करा दिया माइनस करा दिया है? सर नंबर ओके, बना ठीक है। 4 -4 होल स्क्वायर -4 का स्क्वायर और प्लस प्लस 2 माइनस 2 -4 जो पहले ले रहे हो कैटरीना वही पहले लो। 4 पहले लिया है तो 4 -4 2 -4। बात समझ में आई? यस सर अब देखो, सो दैट इज 8 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। माइनस तो क्या ये 64 प्लस प्लस 4 हुआ? 68 यूनिट 68 यूनिट। means diagonals are same, hence it is AC square. is equals to BD। सो ये बात सही हो गई? Yes, तो sir. ये हाईलाइट कर लो, अभी ये हाईलाइट कर लो। सो इवन क्वाड्रिलेटरल इज स्क्वायर। Square. इवन क्वाड्रिलेटरल या फिगर क्वाड्रिलेटरल इज Square. स्क्वायर। चलो नेक्स्ट देखिए। नाउ Also, sir, अब एग्जाम्पल 2 हो गया। एग्जाम्पल 3 देखो। एग्जाम्पल 3 में ये बात कही गई है कि दैट इज आशिमा भारती एंड कैमिला आर सीटेड। सो एग्जाम्पल 3 सेज these are seated at 3-1। तो कहाँ पे सीटेड है? एक 3-1 पे है, डिस्टेंस 8 है 6-4 और एक है 8-6। तो आपसे पूछा जा रहा कि वो एक है लाइन में बैठे क्या ये लाइन में बैठे हैं? आपसे आशिमा भारती और कैमिला। तो इफ AB प्लस BC इज इक्वल टू AC, then it is a collinear। ये दैट इज कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी is AB plus BC is equals to AC AB plus BC। अगर इसका सम इसके इक्वल हो जाएंगे AC के तो फिर ये तब ये collinear कोलिनियर हो जाएंगे। पहले हम AB निकालें। सो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो इस पूरे चैप्टर में एक ही फॉर्मूला है। अभी ये दो फार्मूले, एक सेक्शन फार्मूला, एक डिस्टेंस फार्मूला। इसी पे पूरा चैप्टर निकल जाएगा। है नहीं चैप्टर में कुछ। तो अब D इज इक्वल्स टू रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस सर इसमें पूरा चैप्टर निकल जाएगा। हाँ, इस पे आधा चैप्टर निकलेगा और आधा सेक्शन फार्मूले निकलेगा। तो देखो, दिस इज नाउ, अब हमें ए बी निकालना पड़ेगा। 18 होगा। अच्छा, सो ठीक है। ए बी इज इक्वल्स टू 6 माइनस 3 और 4 माइनस 1। 6 माइनस 3 स्क्वायर
plus 4 minus 1 square. That Root comes 18. as 3 square plus 9 plus 9 root 18. Root 2 into 3 into 3, तो क्या 3 बाहर आ जाएगा? 3 रूट root 2. 18 यूनिट हाँ अब ये देखो। ओके ओके नेक्स्ट है BC. रूट 8 तो BC क्या हो जाएगा? 8 minus 6 स्क्वायर और प्लस 6 minus 4 स्क्वायर. So 2 स्क्वायर एक प्लस रूट 2 18 स्क्वायर. है, रूट 8 में एक रूट 50 तो 4 plus 4 क्या हो जाएगा? रूट 8 That is 2 into 2 into 2. 8 2 का जोड़ा बन गया, जैसे आप 3 का जोड़ा यस बना. सर तो फिर 2 रूट 2 2 root 2 यूनिट. रूट 50 अब AC निकालिए. रूट 8 minus 3 और 6 minus 1 और 6 minus 1 का स्क्वायर जो कि 5 का स्क्वायर. प्लस 5 का स्क्वायर 20 5 रूट 50 2 रूट 5 रूट 2 तो 25. 5 That is root 50. 5 रूट 2 रूट 50 को क्या 5 into 5 into 2 लिखा जा सकता 5 है? रूट 2 तो 5 root 2 यूनिट्स. अब जरा देखो AB प्लस BC निकालो. AB प्लस प्लस 5 रूट 2 होगा सर BC is equals to 3 root इक्वल्स टू C AC plus 2 root 2. तो बचेगा 5 5 रूट रूट 2 It is equals to AC. So ABC lies on a line. लाइव ऑन लाइन सर बहुत ज़्यादा सर नाम लिखें कि अश्मिता नहीं. भारती और कमिला नहीं. इंग्लिश नाम दिया ठीक है. ऐसे ही होती है NCERT में. एक क्रिश्चियन का नाम होता है, एक हिंदू का, मुसलमान के कितने क्या और कभी कभी सिख का होता है. जैसे 9th में नहीं था वो गुरमीत होती. हाँ. सर बुजो और पहली हाँ बुजुर्ग भाई जो पता नहीं किसका चंपा चना इधर ही दिया है 7.1 नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल 4. एग्जाम्पल 4 कह रहा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x y इज इक्विडिस्टेंट. तो एक पॉइंट है जो 7 1 और 3 5 से सर इक्विडिस्टेंट. थोड़ा लिखने तो दो मतलब ये कोलिनियर होगा लिख लो. इक्विडिस्टेंस देना यानी इनसे इक्विडिस्टेंट हो. तो इक्विडिस्टेंस फाइंड द पॉइंट x y. तो ये कोई पॉइंट है. एक्स वाई क्या आपको ये बात मालूम है जो इसको मिलाने वाली लाइन होगी उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर ही इक्विडिस्टेंस लाई करता है. हाँ क्योंकि वो इससे और इससे इक्वल Equal distance होता है. कोई भी पॉइंट ले लो. ये भी लोगे तो भी क्या इक्वल दूरी पर होगा. समझा नहीं ये बात समझ लो कि मान लो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है हाँ तो क्या ये इसके इक्वल होगा. नहीं इक्वल और तो इसमें समझ में हमेशा आ गया ऐसे एस कॉन्वेंसी रहेगी. इक्वल समझ में आ गया वो हमेशा इक्विडिस्टेंस उनकी इसका लाइन में हर नहीं पॉइंट बनेगा इसका हर पॉइंट इससे इक्विडिस्टेंस रहेगा. क्योंकि जब एस ए एस और एस एस कॉन्वेंसी बन जाएगी तो क्या सीपी सीटी से ये इसके इक्वल नहीं होगा. तो कोई भी पॉइंट लोगे तो सीपी सीटी से इक्विडिस्टेंस होगा. बोलो बात समझ में आ गई. तो अब हम ये तो बात समझ गए हैं कि ऐसा मतलब हो. इक्विडिस्टेंस कभी भी उनकी लाइन में नहीं बनेगा वो इसी पर पड़ेगा. उसके सेंटर पर भी हो सकता है या किसी भी पॉइंट पर. यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के हर पॉइंट इक्विडिस्टेंस होंगे और कोई भी नहीं. अगर इससे इक्विडिस्टेंस पाना है तो वो पॉइंट कहाँ मिलेगा. इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर ही मिलेगा. बोलो बात समझ में आ गई. अब हमें ये पॉइंट कौन है एक्स वाई है क्या. एक्स वाई तो अगर एक्स वाई पी है और ये ए और बी है तो हमारी कंडीशन क्या है. और इक्विडिस्टेंस होने के लिए क्या पी ये को equals पी to होना PB. चाहिए. लेकिन डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है. रूट x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर और y2 माइनस Y1 y1 स्क्वायर. होल स्क्वायर. सो क्या मैं इसे ऐसा लिख दूं पी ए क्या है
x minus 7 whole square 7 minus x. plus और y plus minus 1 whole y square minus 1 whole square अब इसमें से हम फॉर्मूला लगाएंगे ना, a minus b x का minus 3 whole square plus y minus 5 whole square y minus 5 का whole square। फिर इसमें वो फॉर्मूला अब लगाएंगे स्क्वायर लगा दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड्स तो क्या ये स्क्वायर रूट हट जाएगा स्क्वायर रूट हट जाएगा, और x minus 7 स्क्वायर प्लस y minus 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू x minus 3 स्क्वायर और प्लस प्लस y minus 5 स्क्वायर, जरा इसका फार्मूला x स्क्वायर minus 7 स्क्वायर। अगर कोई पॉइंट इन दोनों पॉइंट से समान दूरी पर है तो क्या इसको इसके इक्वल होना चाहिए? वो कह रहा है फाइंड द कंडीशन, वो क्या परिस्थिति होगी, यानी एक्स वाई की ऐसी क्या वैल्यू डालें कि वो इनसे समान दूरी पर हो। तो अब हम अगर वही कंडीशन ही लगा दें, इक्वल है ही, तो उससे जो आंसर आएगा वो एक्स वाई की एक कंडीशन बता देगा कि इक्वल डिस्टेंस पर। जैसे आपसे कोई ला के दे दे मेरे पास ये 1.12 है, गजेन जरा पता लगा दीजिए इनसे इक्वल डिस्टेंस है नहीं, तो तुम कहोगे हम इतना फार्मूला लगाया और पता लगाए, हमारे पास समय नहीं है, जाओ दीपांशु के पास जाओ। तो दीपांशु तब तक एक रिलेशन निकाल चुके होंगे कि 2x minus y is equal to 0। तो दीपांशु कहेंगे लो मैं पता लगा देता हूँ, बोलेगा हाँ ये तो सही आ रहा है, 0 is equal to 0, हाँ तुम्हारा समान दूरी पे, ओके गो। तुम वहाँ फार्मूला लगाते फिरोगे, इनके पास t है, वो इसमें रख के देखेंगे, कोई कहेगा मेरा 3 2 पता लगा दो, यानी जाओ जाओ तुम्हारा समान दूरी चली नहीं जाओ। तो जो इस फार्मूले को सेटिस्फाई कर जाएगा वो समान दूरी पर होगा, और जो ना सेटिस्फाई कर पाए तो नहीं होगा। तुम्हारे पास लोग पॉइंट आके लाते जाएंगे और तुम रख रख के देखते जाना। तो ये कंडीशन है, ये फ्रेम है, उसमें जो फिट हो जाए। माइनस 7 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर और Minus 14x और वाई स्क्वायर। सर लेकिन इसमें हम कैसे पुट करेंगे, इसमें तो 3 भी होगा, 2x minus अब ये देखो -2, ये समझ में आई बात? हाँ अब उधर क्या करोगे, x x स्क्वायर प्लस और वाई स्क्वायर y Plus स्क्वायर 25 प्लस 25 सही है। हाँ अब देखो अब x स्क्वायर से x स्क्वायर काट दो, हाँ y स्क्वायर से y स्क्वायर काट दो, फिर और क्या बचा, काटा पीटी कर दो, फिर कुछ बचेगा 1 2 3। चलो नाउ इधर का एक्स स्क्वायर से इधर का एक्स स्क्वायर चला गया, पॉजिटिव है, y स्क्वायर से y स्क्वायर गया, और -14x है और उधर कितने x हैं, क्या प्लस का 6x आ जाएगा, और -2y है और यहाँ आ जाएगा क्या प्लस प्लस 10y 10y है, और इधर क्या इसे 50 माना जाए, किसको? हाँ हाँ 49 और 1 को, हाँ। 50 तो इधर का हुआ और इधर का कितना हुआ, 25 और 34 34 हुआ, उसको इधर ले आओ, -34 तो कहीं कुछ और तो 16 बता नहीं। ठीक है, हाँ तो ये क्या चीज हो गई, बचेगा 8x -8x plus 8 8y y plus 16। क्या 2 से डिवाइड कर दें, हाँ ये कॉमन ले लो ना सर, 8 से कर दें, अच्छा ठीक है, कॉमन ले लो, -x plus y plus 2 और क्या -1 से मल्टीप्लाई कर दें, हाँ क्योंकि पेनल्टी तो x minus y -y minus 2 equals to 0। ये कंडीशन आ गई। तो आपकी कंडीशन क्या आ गई, x minus y minus 2 x minus y is equals to 2 is desired, वो कह रहा है कंडीशन। अच्छा अगर मान ले कोई आपसे कह दे बताओ शिवम जरा कि 3 1 मेरा पॉइंट के बराबर दूरी पर है कि नहीं, तब क्या कहोगे, है या नहीं? नहीं नहीं है, कैसे ये कह देंगे, है। भाई है। 3 1 देखिए 3 1 का है सर बोल है। है सर, है ना, क्योंकि वो 2 बना रहा है, 2 बना रहा कैसे है, सर? ये है बोल रहे हैं। नहीं होगा ना। अरे है होगा ना, वो वैल्यू तो नहीं उसमें। अच्छा अच्छा कह रहे थे हाँ कि हाँ 3 1 है क्या, मैं 2x तो minus कह देना y ले रहा चूंकि था। तुम्हारे x और y के बीच का डिफरेंस, इसमें 3 डालो इसमें 1 डालो 2 आ रहा है, हाँ आएगा। तो LHS RHS के इक्वल है, तो ऐसे बता देना। तो सर हमने 2x minus y क्या किया था? हाँ? 2x minus y यही वो कंडीशन 2x minus y तो फर्जी था, वो तो मैंने ऐसे लिख दिया, कोई हमें याद थोड़ी ना था, मैंने समझाने के लिए लिखा था। असली कंडीशन ये है ना, मुझे
मुझे लगा फॉर्मूला बता दो। फार्मूला नहीं है ये, इसके लिए कंडीशन आ गई अलग अलग पॉइंट के लिए। तो आपको पूछे तो बता ही दोगी। यस सर। क्या 5 3 है दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर? है सर, है सर, है ना? देख लो 5 3 नहीं होगा, नहीं होगा। है। -2 = 2 कहाँ से होगा? अरे यार, सर 3 और 5 है ना। हमें पता नहीं है, प्राची तो है बोल रही है। हमें क्या मालूम, प्राची तो 5 3 को बोल रही है। दो तो सर पैसा हम भी देते हैं। तो आपके पैसा देने से नहीं वो भी बोल रही, तो दोनों को देखना पड़ेगा ना। चल लेकिन इसमें तो 3 और 5 है ना। हैं? इसमें तो 3 और 5 है, हाँ तो वो तो नहीं होगा। 3 5 नहीं होगा। हाँ 3 5 से क्या तो अपने ही से नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ अगर 3 5 हुआ तो नहीं होगा ना। 3 5 वो तो -2 हो जाएगा ना। जैसे वो तो समझ वो गया। तो -2 हो जाएगा सर। हाँ हाँ 3 5 तो हो भी नहीं सकता, कोई एक पॉइंट है तो वो हाँ, सर। अपने से तो 0 दूरी पर होगा हाँ। और दूसरे से ज्यादा तो वो तो कोई कंडीशन ही, इट इज नॉट द केस। हाँ। क्या आप एक पॉइंट और हमें बता सकते हो अनुराग, जो मैं दोनों बता से दूं, इक्वल मैं डिस्टेंस बता पर? दूं। सर 6 4 Basic question 6 8 चलो ठीक सर है। 8 6 बहुत सर सारे 10 12 10 सर 14 12 चलो सर 50 समझ में आ गई। एग्जाम्पल 5 पढ़ो। तो सर इसका आंसर आ गया यही है। यही है, फिर तो पूछ रहा था। बता तो दिया ना, अच्छा विच इज रिक्वायर्ड रिलेशन। अब देखो एग्जाम्पल 5 तो सर रिलेशन यही होगा हाँ। इसमें। सर पहले आप लिखने तो दो सर। लिख लो। ओके फिफ्थ भी सर फोर्थ की तरह है। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, हाँ सर। फाइंड ए पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे कौन सा पॉइंट होता है? कोई भी, क्या 0 वाई होता है? और वो किससे? -4 3 -4 3 मान लो इतना, और 6 5 यहाँ, तो इनसे वो समान दूरी पर हो, इक्वल डिस्टेंट बनाए। ए और बी। ये कितना है? -4 3 और ये 6 5। देखो इसकी जरूरत नहीं है ये बनाने की, लेकिन मैंने बना दिया। आप चाहे तो इसे राइट ऑफ कर सकते हो, मिटा सकते हो, लेकिन सिर्फ ये बताने के लिए कि वाई एक्सिस का कोई पॉइंट क्या हो सकता है? 0 वाई। 0 वाई। सो लेट अ पॉइंट, सर कैसे होगा 0 1? ये हम बता दे रहे हैं, हाँ ऑन वाई एक्सिस इज 0 वाई। एक जनरल पॉइंट तो हो सकता है ना वाई एक्सिस हाँ का। हाँ सर। और अब हम फिर से वही चीज लगा दें यूजिंग, एक डिस्टेंस फॉर्मूला। ये कहीं पे लिख लेना कोने में फॉर्मूला, d is equals to root x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर। ये चीज ठीक है। अब देखो तो बोलो, अगर यही चीज है बाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्या PA is equals to PB? हाँ सर। और तो क्या PA स्क्वायर is equals to PB स्क्वायर? हाँ तो हमें रूट भी नहीं लगाना पड़ेगा, हाँ। सीधे हम लिखें। कैसे? अरे रूट नहीं लगाना पड़ेगा। अब हमने PA तो डिस्टेंस है, हाँ और अगर स्क्वायर कर दिया, वो चीज बाद में स्क्वायर कर रहे हो, क्यों ना हम पहले ही लिख लें स्क्वायर। सर आप जैसे करते हो पहले वैसे। A डिवाइडेड P सर, ये नई चीजें करते कुछ पता नहीं चलता। सर वही ठीक। चलो अब ठीक है। 1 equal तो to 1 0 माइनस माइनस सर ये 4 PA इक्वल कैसे हुआ PP के? ये वो दे रहा है कि ब्रैकेट तो लगाओ सर 0 का। वो ये कह रहा है कि मुझे ऐसी कंडीशन ओ, बताओ, हाँ। ऐसा सर, आगे पॉइंट समझ कि में। जो इसके और इसके इक्वल हो, इससे कोई लेना देना नहीं। हाँ ठीक है। चल तो y माइनस 3 हुआ, हो गया। हो गया। और ये 6, अब 0 माइनस 6 कर लें, PB ना। हाँ तो 0 minus 6। और y माइनस स्क्वायरिंग बोथ साइड, हाँ सर। तो हो जाएगा तो 4 का स्क्वायर ये क्या हुआ? प्लस 4 4 स्क्वायर स्क्वायर और प्लस प्लस y इसको भी स्क्वायर ऐसे ही लिख लो, और यहाँ पे क्या आएगा? 6 minus 6 होल -6 स्क्वायर स्क्वायर, प्लस y minus 5 का होल स्क्वायर। तो 16 प्लस y स्क्वायर प्लस 3 9 हाँ
minus 6x 6y। 6y। 36 अब रुक जाना। कैटरीना बताओ इसका स्क्वायर। माइनस 5 का स्क्वायर 25 हाँ और y स्क्वायर आप बताएं सोनू इसका स्क्वायर 5 का y माइनस 5 का स्क्वायर बताइए ना। मैं बताऊं, आइडेंटिटी लगा लो। हाँ बोलो। वेरी गुड। प्रतिज्ञा आप बताइए। अच्छा कोई बात सर, मैं नहीं। बताऊं? विद्या माइनस हाँ माइनस 5 स्क्वायर सर पीयूष सर y स्क्वायर हाँ माइनस 25 हाँ पीयूष यार मैं बताऊं हाँ बोलो क्या लिखेंगे। सर मैं बताऊं हाँ बोलो। y square plus 25 हाँ माइनस रुक जाइए पता तो चले। minus 10 माइनस 10y सही बता दिया। नहीं बता। चलिए ये है हाँ सर। ठीक है। सर एक और 16 से 36 काट दो। अब 16 से देखो 16 प्लस 9 कितना हुआ। 16 plus 25 माइनस 6y इज इक्वल्स टू सर 30। 25 बाद में 9 लेना ना। ये नहीं ये इसको जोड़ो 11 सॉरी दैट कम्स एज 61 11 हाँ। अच्छा सॉरी माइनस 10y। अब सब चीज को एक तरफ ले लो। उल्टा पुल्टा। सर 61 को इधर ले लीजिए माइनस 6y और प्लस 10y तो उधर कितना हुआ। 61 minus 25 तो कितना आया इधर 4y और यहाँ कितना आया 36 सो y कितना आया 9 तो पॉइंट क्या हुआ। 0,9 पॉइंट इज 0,9 डिजायर्ड पॉइंट। बोलो बात समझ में आई। अगर यही कहता कि x एक्सिस पे एक पॉइंट है तब उसे क्या लेते। और 9,0 x, 0 x कॉमा 0 और फिर ये कर अरे देते नहीं फिर मान लो अगर x एक्सिस पे एक पॉइंट है तो वो x,0 जो दो पॉइंट से सेम दूरी पर है तो x0 ले लेते। ले लेते। तो अगर x0 ले लेते तो 7th क्वेश्चन ऐसा ही है। जरा देखो तो हाँ, जो कि सर, मैं easy देने है। जा रहा हूँ आपसे इसीलिए पूछ रहा हूँ। और -29 अब 8 क्वेश्चन 7th क्वेश्चन है और साथ में एक और चीज देखो सर मैथमेटिकल मॉडलिंग 7th और 10th देखो। क्या 10th आपको समझ में आ रहा है कुछ शिवम। Quantum relation। देख लो। रुको से देख लो Quantum relation हाँ, easy है। देख लो करवाया तो अभी अभी करवाया है। हाँ अगर बस आपको एक अलजेब्रा लगानी है 3 6 और किसके किसके बीच में -3 4। जो लोग इस रिलेशन को नहीं समझ पाए कि इसका स्क्वायर ये कैसे हुआ उनके लिए है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और -2ab। बोलो बात समझ में आ गई। ये तो लगाना पड़ेगा इसके बिना कैसे कर पाएंगे। सो सर स्क्वायरिंग क्यों किया दोनों साइड क्या स्क्वायरिंग रूट हटाने के लिए सर रूट ऐसे नहीं हटेगा सर रूट से रूट कैंसिल नहीं होता कैंसिल नहीं होता है स्क्वायर नहीं होता। सब कुछ ऐसे ही रहेगा आपकी सुविधा के लिए। आपको बस 2 सवाल करना। अरे सर ये तो बता सर वरना वो सर जब नहीं आप करके दिखा दीजिए बस। कर लेंगे सर 7 और 10 ना हाँ, बोलो। Seven और आज की डेट क्या है आज की डेट हाँ, डायग्राम ऐसे ही बस एक पॉइंट बना के दो दिखा देगा। उतना तो करना पड़ेगा। एक पॉइंट बना के 2 पॉइंट दिखा देगा। अभी तो P और PAP भी कैसे लिखोगी। सर शुरू करें सब पॉइंट बना के 2 ये बना के अब आप ये कर पाओगे कि दूसरा कर लो। सवाल दिए हैं आप मैच करके कर लेना। नहीं सर 7 और 10 हम्म
स्टार्ट कर दो। कर दो। सेम है नहीं, सर कुछ लोग तो ठीक कर रहे हैं, इसका मतलब है बात समझ में आ रही है, बाकी जिसकी गड़बड़ी है, एक आप लोगों की क्या अब 10th क्वेश्चन में गड़बड़ी है कि आप लोग अब खुद कर लोगे, हो जाएगा। सर वो कर हम लेंगे इसका पर ये सोल्यूशन बताओ भी कि भेज देंगे आपके x2 पास, लेना है, सोल्यूशन से हो x1 जाएगा। सर एक बार करा। 10th क्वेश्चन देखो, सर हमेशा x2 पहले लेना है क्या? नहीं सर x1 भी पहले मैं तो जो माइनस find the relation between x and y such that xy is equidistant from 3 6, बात ना करें, और -3 4, so let it is p and these are a and b, सर ABC का ऑर्डर क्या होता है? so that is abc भी ले सकते हैं। तो अब let, ये तो p दिया गया है, xy दिया गया है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन p ये किसके इक्वल है? pb के यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, b is equals to root x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square होल स्क्वायर। सो अब यहाँ देखें, x माइनस 3 स्क्वायर और प्लस y माइनस 6 स्क्वायर, और ये x माइनस 3 स्क्वायर और प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर, so squaring both side, squaring both side, तो x minus 3 square plus y minus 6 square is equals to x plus 3 square plus y minus 4 square। सोनल इसका स्क्वायर करो। हाँ हाँ बोलो कैटरीना। हाँ हाँ बोलो बोलो प्रतिज्ञा सही है। एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x। ना प्रतिज्ञा इसका बताओ। हाँ 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 चलो कोई बात नहीं, ये बता माइनस 12y और 1 मिनट पीयूष बेटा इसका क्यों है? सर x square हाँ plus 9 हाँ हाँ plus 6x 6x। विद्या सर y स्क्वायर प्लस 16 हाँ और माइनस 8x। ठीक है, अब ये चीज आ गई तो सर, x 8y 8y सही कह रहे ना, x स्क्वायर कर दिया y स्क्वायर कर दिया तो माइनस 6x और माइनस 6x दोनों 6x एक ही तरफ आ गए, तो माइनस 12x। ठीक है, और प्लस 8y और ये 9 और 36 9 और 36 होता है 45। और ये 36 बचा और ये 16 45। तो प्लस 36 और माइनस 16 50 सही है, माइनस 12x सर 20 होगा। वो किधर चला गया 9 में? 9 कट गया, कैसे? अच्छा वो चलो माइनस 4y और प्लस 20 इज इक्वल टू 0। 0। अब 4 कॉमन ले लेंगे। मल्टीप्लाइंग -1 4 से डिवाइड कर दो, -4 से कर दो सर। चलो -4 -4 ये कॉमन ले रहे हैं। अरे तो कॉमन कैसे ले सकते हैं? हाँ सर ले सकते हैं ना। अब -4 को साइड में तो 0 हो जाएगा। सर -4 क्यों लिया? वहाँ पे तो अबे, प्लस 20 है। सर, तो क्या हो गया? प्लस तो 20 क्या हो गया? है। सर माइनस होनी चाहिए तभी तो सभी से माइनस लेंगे। ठीक है, ये बोलो सही है अभी? ये क्या है सर माइनस? सर, सही तो है। हाँ। सही तो है। माइनस 4 ले लिया, इसमें से माइनस इसमें से इसको माइनस कर दिया, अब फिर अभी इधर ले लिया, 0 नहीं हो गया? सर मेरा गलत हाँ है। बोलिए। सर वो ऊपर आपने पूरे अच्छी तरीके से
ब्रैकेट क्लोज नहीं किया कहाँ पर? सर वो रूट यहाँ पे ना? हाँ ठीक है, ये चीज हो गया इस डिजाइन सर पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता। अब आगे देखो सेक्शन फॉर्मूला ना, क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट कौन सा सर? एक्सरसाइज में 7.1 हाँ 7.1 कह रहा है कि ए बी खुद से करना है सर? नहीं करवा देंगे, ए बी और माइनस ए और माइनस बी। तो इनके बीच की डिस्टेंस निकालो। मैं बताऊं So डिस्टेंस distance फॉर्मूला is equals to root यूजिंग डिस्टेंस x2 minus x1 square और plus y2 minus y1 Whole square. होल स्क्वायर। तो a माइनस माइनस a का स्क्वायर और b माइनस, माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? ए 2a का होल स्क्वायर प्लस 2b का b प्लस b है कि नहीं? 2b तो 2b का 2 स्क्वायर। रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो थोड़ी देर के लिए रुक जाना। सोनल 2a का स्क्वायर क्या है? 2a का स्क्वायर 4। कैटरीना 4a स्क्वायर और 4b प्लस स्क्वायर। 4b स्क्वायर। हाँ सही है। अगर मैं 2 4 रूट a कॉमन स्क्वायर ले प्लस b लूं स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्या 4 बाहर आ जाएगा? क्या है ये चीज हो गई? मेरा 3 स्टेप ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस। ओरिजिन से डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है? तो ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल लोगे निकालने के लिए ये छोड़ो, ये सब बच्चों को। तो इसमें 0 0 से पूछ रहा है तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नो सर, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वही रहेगा। 36 15, तो बोलो क्या करेंगे डिस्टेंस? 36 माइनस 0 डिस्टेंस फार्मूला खुद लिख लेना। 3 अरे सर ये तो वही बन जाएगा। 36 का किसी को स्क्वायर आता है? मुझे नहीं आता। बोलो किसी को आता है तो बता दो। 36 का कितना? सर 36 1 2 9 कर 6 दो। 1296 प्लस 1 2 सबसे पहले गजेंद्र ने बताया। 15 सो दैट इज 1296 और 2 2 5 15 15 21 आ गया। और ये होता है सर 37 का स्क्वायर रूट। देख लेते हैं इसको पीछे से, क्योंकि किसी ने बोला है कि हमको स्क्वायर रूट बता दें। तो 3 3 जा 9, जो यहाँ लिखो वही यहाँ लिखो। 39 का 3 3 जा 9 तो 6 बचा। 6 बचा, नीचे 3 इसको लिख इसके दो, नीचे लिख दो, ऐड कर दो। ऐड कर दो और यहाँ जो लिखोगे वही यहाँ लिखोगे। क्या तो बोलो लिखें? कितना लिखें? यहाँ मैं सर 39 होगा। 37 लिखा। 9 9 9 9 39 होगा। 81 और 9 6 जा 54 प्लस 8 62। कितना आ गया? नहीं आया सर। हैं? सर एक और बार बता दीजिए। 39। तो कैसे करते हैं? जैसे मान लो आपको कोई चीज दी है कि 1 2 2 1, तो इसमें पीछे से इसका ये बनाए, के पैर लेके दोनों पीछे से पेयरिंग करें। तो अब ये कितने पर आएगा? 3 3 जा 3 इसके नीचे ले आओ तो 6 आया। यहाँ क्या बचा? 321। जोड़े में चीजें उतारी जाती हैं, लेकिन इसके आगे जो लिखोगे वही यहाँ लिखोगे। ये कितने 5 टाइम्स जाएगा कि नहीं जा सर पाएगा? 9 से जाएगा। 4 टाइम्स जाएगा। 4 4 जा 64 4 था 321। 16 अब 4 6 जा तो 25 आ गया। अब कितना बचा? बच गया 5 और 11 तो 6 बचा। 65 आ गया। इसका मतलब 5 से भी जाएगा क्या? जाएगा 4 जाएगा। चौको 16 और 4 6 24 25 आ गया। 65 आ गया। 65 आ गया। समझ लो इसका तो निकल ही नहीं सकता। 5 से आगे चला जाएगा क्या? हाँ चला जाएगा सर, बोला था मैंने। नहीं जाएगा। 5 6 30 और 50 25 तो वो वही, यानी 40 से जाएगा ना। इससे बड़ा आ सकता है।
65 है। अब 4 इसके नीचे लिखो तो बोलो कितना आया। 68 अच्छा ये बताओ, अब नहीं आ रहा तो डेसिमल लगा के 2 जीरो लगा दिए। अच्छा इसमें 2 जीरो लगते हैं। हाँ, तो यहाँ जो लिखो सो वहाँ लिखो। सर 9 आएगा। देखो ये 9 बोल रहे हैं, अब 9 9 जा 81, गलत बोल अब रहा है। 9 8 जा 72, और इसमें 8 9 6 जा 54 प्लस 7 61। अरे गजेंद्र कुछ ज्यादा बड़ा नंबर होता है। नहीं तो ठीक है, तो 9 8 72 और 6201 6201 आएगा सर। 61 आ गया। सर 6201 आएगा, आपने गलत किया हाँ? है। 6201 आएगा, 689 into 9 6 सर आप गलत कर रहे हो। 6201 सर 6201 6201 आएगा। 7 4 28 होता है ना सर क्योंकि 72 प्लस 8 हो जाएगा 80। 9 8 सर 81 कैसे 6201 सर मैं क्या सर आप करके देख लो। कैसे आ रहा है? 6201 आएगा। 9 9 सर 8 कैरी जाएगा ना। 8 1 9 8 जा 72 सर 8 कैरी आएगा ना। 72 प्लस 8 80 सही है। 9 9 सर इतना मत 80 करो। 9 01 72 फोन लिखा हाँ, है 01 ना कैलकुलेटर। ये सही है। अब इसमें 9 6 जा 54 और 9 6 या 54 अब उसमें कैरी जाएगा ये, तो ये कितना हो गया। 6201 चल 12 से ये सही बताया। 6201 सर मैंने सही कहा था। ठीक है ना। है ये मल्टीप्लाई करता समझ में आ गया ना, इसी को आगे बढ़ाते चले सर जाएंगे। आगे ठीक है, कर दिया। अब देखो माइनस दिस करेंगे इज तो 39 सेकंड वाले क्वेश्चन में। अब थर्ड पॉइंट देखो। सर आपने देखो थर्ड मैं फिर से बता दूं क्योंकि आप लोगों को इसमें डाउट था ना कि कैसे डेसिमल में तो बदलो। बहुत इजी हाँ नहीं नहीं ऐसी नहीं, किसी ने किया नहीं है। डेसिमल चेंज कर सर सबने किया लेकिन आपने आधा नंबर काटा। मैं ये बता रहा हूँ √2 प्लस √5 क्या ग्रेटर है √8 से, बताओ हमको। हाँ नहीं नहीं पता ही नहीं चलेगा कि ग्रेटर है कि नहीं। नहीं है डेसिमल में कुछ पता चलता है रूट सर में। रूट के प्लस कैसे होते हैं? नहीं पता। तो वही चीज तो है। नहीं कि कईयों ने कर भी दिया √2 प्लस √5 को √7 भी लिखने वाले। कौन दे रहे वो? बहुत लोग हैं, नाम नहीं बताएंगे। प्राइवेट सर मैंने नहीं किया ना इसका। डिटरमाइन 1 5 और उनका सिर्फ आधा नंबर कटा है। दिस इज 2 3। मतलब वो पूरे ज्ञानी नहीं है, थोड़े से हैं। नहीं वो गजेंद्र नहीं है। हाँ सर यही अब देखो हमें ये पता करना है कि क्या ये कोलिनियर है या नहीं। है ना सर, वो देखो लाइन में है। ऐसे नहीं तो चलो ये हटा दिया। आपको ये पता सर करना आपकी है। आवाज ही नहीं आ अभी भी सर अगर लाइन पे रहेंगे तो वो एक साथ ही आएंगे। ये बात सही है। सो ए बी का पता करो। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला लिख दोगे। बहुत बड़ा हो One गया। square में और ये क्या है b माइनस √5 रूट पर पे। तो इट इज 1 स्क्वायर और -2 का स्क्वायर √5 √5 सर √5 √5 आ गया। 5 के 2 बत्तीस। पॉइंट अच्छा किसी को ये बात मालूम है 2 पॉइंट समथिंग होता है 2 2 जा 2.1 4 होता है। बोलो 2.10 सर ये सर 2.4 सर नहीं पता था कि मुझे 4 होता है। 2 में 2 जोड़ो 4 डेसिमल लगा के 2 जीरो लगाओ। बोलो यहाँ क्या लिखें। 8 सर 2.21 होता है। 42 2 जा क्या होता है 84 तो कितना बचा अच्छा 16। हाँ। डेसिमल लगा 2 जीरो बढ़ा देंगे तो उसके 1600 नीचे आ जाएगा क्योंकि ये इसके नीचे है। 44 के आगे क्या लिखा जाए। कुछ भी लिख दो, 2 लिख दो। ये ठीक बता रहे हैं। वही इन्होंने बताया है। हाँ 3 3 जा 9 3 4 जा 12 और 3 4 जा 12 13 आया। 2.23 लिखो। बोलो बात सही है। 123 सही है। सही है अब सर मेरे को समझ में नहीं आया लेकिन आएगा अभी ये आ जाएगा। process- ए भी आ गया कि नहीं आया। अब बी सी निकालो। 5 का स्क्वायर रूट तो 2.1 करके कुछ होता है ना, मैंने पढ़ा था। 2.2313। सर आपको पता था ना, पहले से तो कैलकुलेशन किया। हमें आपको सिखाना है ना, हमारे पता होने से आप जान जाओगे क्या। अब बी सी देखो तो 2 - 2 क्या है 2 मैंने अरे सर आप √2 1 2
सर और ऐसे बोलो तो 3 माइनस माइनस 11। रूट 2 नो 9 ये बात समझ हाँ आई? सही है, 8 सही है। रूट 2 ये क्या हुआ? सर 16 प्लस 14 का स्क्वायर 14 का होल 14 का स्क्वायर कितना 2 होता है? 1 2 नहीं नहीं 196 196 प्लस 16 प्लस 1 2 2 1 2 2 1 2 सर रूट 1 2 212 है। सर रूट 2 1 2 है भाई 212 का सिखा दें। देखिए चैतन्य पीछे से इसकी वो करो पेयरिंग, तो 2 बचा। 1 1 1 जा 1 कितना बचा? 1 इसके नीचे लाओगे 2 2 के ये पेयर पूरा पेयर उतारो 2 मैं क्या है? बताऊंगा मैं बताऊंगा सर ऐसे मत करना 5 लिख नहीं 8 लिख दो 8 5 8 5 24 4 या 96। तो बोलो 6 लिखा तो यहाँ कितना लिखा? 1 1 16 डेसिमल लगा के 2 जीरो बढ़ाए। बढ़ाइए 4 लिख के 28। अब बताइए मैं 28 के आगे ऐसा क्या लिखूं जो यहाँ लिख दूं? मैं बताऊं सर साइड हटना 5 लिखो या 6? 6 6 क्या हो जाएगा? लिखिए 6 लिखिए चेक करता हूँ। 6 36 51 6 12 5 17 अरे तेरे कुछ बड़ा नंबर नहीं ले लिया तो 5 बड़ा है ज्यादा है। तो 5 मैंने तो 5 पहले ही बोला था 5 5 के 25 और 5 8 जा 90 1425 1425 1425 मैंने भी बोल रखा था 5 2 जा 1425 सर ये आ गया 14.5। तो इसको क्या लिखोगे? 175 अरे ऊपर वाला लिखोगे कि नहीं? अच्छा 14.5 यूनिट 14.5 1075 आ जाएगा माइनस करने किसमें? माइनस करने पे 1075 वो ठीक है इतना आ गया। 14.5 अच्छा तीसरा क्या रूट 265 सभी के में आया था? हाँ इतना सबको पता है? हाँ रूट तो मैं उसका भी निकाल लूं। तो एसी क्या आया था बताइए? रूट 265 सर चलिए पॉइंट के बाद कितने डेसिमल तक लाना है हमें? एक एक करीब गया। तो एसी कितना है बोलो? रूट 265 को यहाँ करो जरा 1 1 जा सर एलसीएम लेके भी कर सकते हैं 165 एलसीएम में कहाँ जाए? अब ये देखो 1 है तो 2 करो 7 2 के आगे क्या लिखा जाए? 7 लिख दें? हाँ और चांस बहुत कम है। सेंस हो 7 जाएगा 7 जा 49 और 7 7 8 जा 56 7 दूनी 14 और 4 18 आ जाएगा। अरे नहीं 18 हो जाएगा 6 से मैंने करो तो पहले ही बोला 6 था 6 जा नहीं होगा 36 और 6 2 जा 48 6 2 6 जा 12 15 हो जाएगा सॉरी ठीक है। अब यहाँ पर 9 आ गया डेसिमल लगाओ 2 जीरो बढ़ाओ। क्या इस 6 को इसके नीचे लिख दिया जाए? ना दो सर 32 बोलो क्या लिख दें? मैं बताऊंगा सर 3 बार तो नहीं जाएगा। 2 लिख दीजिए 2 3 2 तो 16.2 हो गया। तो 2 2 जा Point 4 पर 2 जा। 2 जा 4 और 2 3 जा 6 ये 16.2 है। तो बोलो 14.5 और 2.23 क्या ये बड़े हैं 16.2 से? बड़े हैं सर बड़े AB प्लस so they are not कोलिनियर 2.23 है। और सर अगर हमारे पास ऐसा आ रहा है कि रूट 41 और रूट 41 तो हमें पॉइंट में नहीं निकालना है ना 16.5273 आया जो कि ग्रेटर है क्या 16.2 से? हाँ बड़े हैं बहुत So, सर इसलिए इट इज ग्रेटर देन AC AC सो इट इज अ ट्रायंगल। सर अगर हमारा रूट में सेम आ रहा है तो नहीं निकालना ना पॉइंट अगर रूट 41 या रूट 82 है तो नहीं निकालना ना नहीं फिर तो ऐसे ही जोड़ लो इतना ही रखिए। Okay, thank you, 9 sir. बजे टेस्ट है ओके और शाम की भी एक क्लास होगी सर कितने बजे इसी की क्वाड्रेटिक सर हमारी साढ़े बता दें सर हमारा 3 दिन छुट्टी रहेगा पर हमारी हाँ इनकी नहीं है ना हाँ इनकी स्कूल में छुट्टी अरे तू गई क्यों रे एयरपोर्ट में मैं कहीं नहीं जाऊँ तेरे को कोई दिक्कत दिक्कत है तब जाओ थैंक यू मेरे सर घर पे तेरे को कोई दिक्कत नहीं है थैंक यू सर। एयरपोर्ट में भी है जो संडे को पढ़ाया पिछले संडे वो भी वो भी आएगा हैं? साइंस में सर पिछले संडे को भी आएगा
साइंस में इलेक्ट्रिसिटी पूरा है क्योंकि हमने फिर से रिवीजन कराया है। सर उसका होता आएगा ना हम्म, सर पूरा साइंस का आएगा साइंस में जितना कराया वो सब आएगा। मतलब इस सबसे या फिर इधर पूरा इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी पूरा ही हमने रिवीजन कराया इस बार। ठीक है तो पूरा पढ़ लेंगे और फिर क्या आएगा मैथ में मैथ में हाँ सर देखो मैथ में ये देखो सर